देवी माँ की महिमा। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी भक्त देवी माँ की पूजा सच्चे मन से करता है उसे माँ आशीष प्रदान करती हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही साज और श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। आइए माँ के 9 स्वरूपों के बारे में जानते हैं। नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर से आरंभ होगी। इसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा। नवरात्रि के 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन हैं। इन दिनों में साधना से हर तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। हर दिन की शक्ति को समझकर उसके अनुसार कामना की जाए तो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इसके अलावा नवग्रहों से संबंधित समस्याएं भी इन दिनों में दूर की जा सकती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा के किस रूप की होती है पूजा और क्या है माता रानी की महिमा। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। इस दिन माँ की उपासना लाल फूलों से करनी चाहिए। साथ ही उन्हें गाय के दूध का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। देवी का यह रूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री को सती हेमवती उमा के नाम से भी जाना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री सभी पशु पक्षियों जीव की रक्षक मानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर वृषभ की सवारी करती हैं। माँ शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन 16 अक्टूबर को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। इस दिन माँ की उपासना सफ़ेद फूलों से करनी चाहिए। साथ ही उन्हें शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी जो तप का आचरण करने वाली हो। उन्हें माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती के हजारों साल कठोर तप करने के बाद उन्हें तपेश्वरी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। वे इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन 17 अक्टूबर को माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से करें। साथ ही माता को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप साहस, वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला है और मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है। वे बाघ की सवारी करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों और असुरों के साथ युद्ध में देवी ने घंटों की
टंकार से ही असुरों का नाश कर दिया था। माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन 18 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक का सृजन किया था। शास्त्रों में माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी संबोधित किया गया है। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित है। 8वें हाथ में वे सभी निधियों को देने वाली जपमाला धारण करती हैं। माता कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं। इस दिन माता की उपासना हरी वस्तुओं से करें और साथ ही माता को मालपुए का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन 19 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन माता की उपासना पीले फूलों से करें, साथ ही माता को केले का भोग अर्पित करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवता गण माँ दुर्गा के रूप को मानने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन 20 अक्टूबर को माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होगी। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। इस दिन भी माता की उपासना पीले फूलों से करें, साथ ही माता को शहद का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं और स्त्री ऊर्जा का स्वरूप भी हैं। मान्यता है कि देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन 21 अक्टूबर को देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करने से रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। इस दिन माता की उपासना सुगंध और धूप बत्ती से करें।
साथ ही माता को गुड़ का भोग अर्पित करें। माता कालरात्रि को काली चंडी, चामुंडा आदि नामों से भी जाना जाता है। माता महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन 22 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा होगी। माता महागौरी के भी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद रंग के हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को पाने के लिए माँ गौरी ने सालों तक कड़ी तपस्या की थी। इस घोर तप में माँ गौरी धूल मिट्टी से ढक गई थी। इसके बाद शिवजी ने स्वयं अपनी जटाओं से बहती गंगा से माँ के इस रूप को साफ किया था। माता के रूप की इस कांति को शिवजी ने पुनः स्थापित किया, इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मन चाहे विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन माता की पूजा सफ़ेद फूलों से करें, साथ ही माता को नारियल का भोग अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन 23 अक्टूबर को माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियाँ मिलती हैं। इस दिन माता की पूजा विभिन्न रंग के फूलों से करें। इसके साथ ही माता को काले तिल का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर इनसे सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनका भी वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख हैं। जय माता दी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।